नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल। सबसे पहले बात ट्रंप के दावे पर कांग्रेस ने वीडियो जारी किया है। सीज फायर पर ट्रंप के 11 दावों की वीडियो कांग्रेस ने जारी की। तो कांग्रेस ने एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं। सीज फायर पर ट्रंप के 11 दावों की वीडियो कांग्रेस ने जारी की है। कांग्रेस ने कहा है ट्रंप लगातार कह रहे हैं उन्होंने भारत को धमकी देकर सीज फायर करवाया, देश के सम्मान को ठेस पहुंच रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी हमेशा की तरह खामोश है। आखिर उन्हें किस बात का डर है? एक बार फिर कांग्रेस ये सभी सवाल खड़े करती नजर आ रही है। और वहीं सीज फायर पर कांग्रेस का मोदी सरकार पर बड़ा हमला सामने आ गया है। मोदी सरकार की विदेश नीति विफल रही है, ये कहा है कांग्रेस ने। मोदी सरकार के निर्णय के कारण दुनिया में अपमान हुआ है, भारत दुनिया में अलग थलग पड़ गया है। कांग्रेस ने कहा बड़े देश हमारे दुश्मन के खेमे में नजर आ रहे हैं। आज हम एक बहुत बड़ी चिंता आपके साथ साझा करना आए हैं, क्योंकि इस देश के सम्मान में ठेस पहुंचे, इस देश की संप्रभुता पर सवाल उठे, यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विफल विदेश नीति, कंप्लीटली फेल्ड फॉरेन पॉलिसी के कारण इस देश का दुनिया में अपमान हो रहा है। कनाडा जैसा देश हमें G7 का इनवाइट नहीं भेजता है। ट्रंप बार बार सीज फायर का श्रेय ले चुके हैं और असलियत अब यह है कि ट्रंप को छोड़कर अब बाकी देश, कल रूस ने भी माना कि ट्रंप ने हमारे बीच मध्यस्थता करी थी और उनके कारण सीज फायर हुआ। यह भी सच है कि हम दुनिया में अलग थलग पड़ गए हैं और हमारे जो सदाबहार दोस्त हैं, जिसको ऑल वेदर फ्रेंड एंड एलाइज कहा जाता था, वो हमसे किनारा कर रहे हैं और बड़े बड़े देश आज हमारे दुश्मन मुल्क के खेमे में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। असली बात यह है कि जिस पाकिस्तान को हमने टोटली दरकिनार कर दिया था, वो आज धड़ल्ले से हीरो बना घूम रहा है। उसको विश्व के तमाम मल्टीलैटरल एजेंसीज में प्रतिनिधित्व का मौका मिल रहा है, वो संयुक्त राष्ट्र में कमिटियों का चेयरपर्सन बन रहा है। असलियत यह है कि उसको मल्टीलैटरल एजेंसीज एक के बाद एक आर्थिक सहायता दे रही हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर गए हैं। यह अलग बात है कि वो पिछले 45 दिनों में उन्होंने एक बार भी कश्मीर की ओर झांका तक नहीं। अब फीता काटने वो कश्मीर पहुंचे, लेकिन जब वो वहां पर भाषण देंगे तो इस देश के मन में बहुत सारे सवाल हैं और उन सवालों को उठाना हमारा काम है, क्योंकि यह वाकई में एक दुखद बात है कि 11 साल सत्ता में रहने के बाद, 90 से ज्यादा देशों की सैर करने के बाद, हमारी विफल विदेश नीति के चलते हमें हासिल कुछ भी ठोस नहीं हुआ है। कूटनीति या डिप्लोमेसी या फॉरेन पॉलिसी जिसको कहते हैं, इसका मतलब लाल लाल आंखें डालकर लेजर की रील बनाना नहीं होता है। कूटनीति का मतलब होता है कि आप विश्व में भारत का हित सर्वोपरि रखिए। कूटनीति निरंतर होती है, ये खोखले दावे नहीं होते हैं। अगर विदेश नीति विफल ना रही होती तो मुझे यह कहने में कोई भी संशय नहीं है कि इस दुनिया के तमाम मुल्क हमारे साथ मुस्तैदी से एकजुट होकर खड़े रहते, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं और हमारे सहयोगी रमन कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रमन, आज सुप्रिया सुले एक बार फिर बहुत से सवाल खड़ी करती नजर आ रही है, भारत की विदेश नीति पर सवाल खड़ी कर रही है, केंद्र सरकार को कटघरे में खड़े कर रही है। क्या कुछ सवाल आज दागे सुप्रिया सुले? देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुले लगातार अमेरिका के जरिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का 11 वीडियो उन्होंने दिखाया, जिसमें वो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि व्यापार का दबाव बनाकर हमने सीज फायर करवाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप हैं। आखिरकार उन्हें किस बात का डर लग रहा है? आखिरकार वो अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रहे हैं? ये सवाल कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है। और लेकिन कल रसिया के बयान के बाद से कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से इस पूरे मामले पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है, सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। उनका कहना है कि पाकिस्तान जैसा आतंकवादी देश जिसे हमने अलग थलग कर दिया था, वो आज लीड कर रहा है कई मोर्चों पर। कई ऐसे देश हैं जो पाकिस्तान को मदद कर रहे हैं।
पाकिस्तान की आर्थिक सहायता हो रही है। ऐसे में जो विदेश नीति की बात लगातार कही जा रही है कि हमारी विदेश नीति काफ़ी अच्छी है, वो विदेश नीति पर सवाल उठाते हुए सुप्रिया सीनेत ने कहा कि जो डेलीगेशन हमारा गया था, विदेश में गया था, उस डेलीगेशन से मुलाकात जो हुई, उसकी मुलाकात किसी भी बड़े राजनीतिक से नहीं हुई। जो अंडर सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर थे उनसे उनकी मुलाकात करवाई गई, भारतीय मूल के जो लोग हैं उनसे उनकी मुलाकात करवाई गई। ऐसे में उस डेलीगेशन के जाने के बाद क्या हासिल हुआ, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार सरकार की विदेश नीति लगातार जो है आलोचना के केंद्र में आ रही है और उस विदेश नीति पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल रमन, जो आप प्रतिनिधि मंडल की बात कर रहे हैं और टाइमिंग को लेकर भी यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि अब प्रतिनिधि मंडल जो अलग अलग देशों में भेजा गया था वो अब भारत वापस आ रहा है और बता रहा है कि किस तरीके से हम सफल रहे हैं अलग अलग देशों को ये बताने में कि हम आतंकवाद को लेकर मुंहतोड़ जवाब देने में कामयाब रहे हैं। और ऐसे में कांग्रेस सवाल खड़े कर रहा है। सुप्रिया सीनेत ने अभी एक्स पर भी पोस्ट किया कि जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति ने चीन के राष्ट्रपति से फोन पर बात की, ट्रेड को लेकर चर्चा हुई, दोनों देशों ने एक दूसरे को आमंत्रित किया और इस बहाने उन्होंने एक बार फिर से नरेंद्र मोदी पर, प्रधानमंत्री पर निशाना भी साध दिया। उन्होंने कहा कि बुलाने पर ही जाना ठीक रहता है, बिना बुलाए तो ट्रंप दरवाजे तक पर भी लेने नहीं आते। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि जिस तरीके से सुप्रिया सीनेत ने प्रधानमंत्री पर हमला बोला है और प्रधानमंत्री के जरिए उन्होंने विदेश नीति पर सवाल उठाया है, उससे एक बात जाहिर होती है कि जो डेलीगेशन विदेश गया था उसकी वापसी हो रही है, लगातार वापसी हो रही है। कल हमने सलमान खुर्शीद से भी बात की, जिस डेलीगेशन में जो लोग गए थे वो वापस आने के बाद वो लगातार यही बात कह रहे हैं कि हमने अपनी बातें बताई। जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में हमने अपनी बातें कही, अच्छी तरीके से हमने पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है इस बात को सामने रखा। लेकिन सबसे बड़ी बात सुप्रिया सीनेत ये कह रही हैं कि आखिरकार उस डेलीगेशन की मुलाकात जो है किसी प्रधानमंत्री से क्यों नहीं हुई, किसी राष्ट्रपति से क्यों नहीं, राष्ट्राध्यक्ष से क्यों नहीं हुई, उनकी मुलाकात अंडर सेक्रेटरी रैंक के अधिकारियों से हुई। जो मुलाकात है वो मुलाकात विदेश मंत्रालय तय करवाता है, एम्बेसीज तय करवाती है। खुद उस डेलीगेशन में शामिल लोग तय नहीं करते कि उन्हें किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है। तो इन तमाम सवालों का जिक्र करते हुए सुप्रिया सीनेत ने सरकार पर हमला बोला है। बिल्कुल, और कांग्रेस ने सुप्रिया सीनेत के जरिए ही ये भी पूछने की कोशिश की थी कुछ दिन पहले कि क्या भारत ने कश्मीर पर किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार की है, क्या आतंकवाद पर व्यापार की जीत हुई है। यानी कि कुछ दिन पहले तक कश्मीर, फिर भारत पाक सीज फायर और आज विदेश नीति पर पूरी तरह से केंद्र सरकार असफल रही। एकदम से ऐसा लग रहा है कि सिलसिलेवार तरीके से कांग्रेस केंद्र सरकार को निशाना बना रही है। आने वाले दिनों में भी कुछ इस तरह की स्ट्रैटेजी कांग्रेस की देखी जा सकती है क्या? देखिए दिव्या, ये सवाल तभी उठा जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ट्वीट आया और ट्वीट के बाद भारत और पाकिस्तान के जो राजनयिक हैं उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ हमारे बीच सीज फायर हो गया है। लेकिन इसकी जानकारी सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से आई, उसके बाद से ही ये सवाल उठ रहा है। इस बात को लेकर कयास लगाया जा रहा है, इस बात को लेकर बातें की जा रही है कि आखिरकार शिमला समझौते के तहत जो एग्रीमेंट हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई तीसरा देश मध्यस्थता नहीं करेगा, क्या वो बातें अब नहीं रह गई हैं? क्या तीसरे देश की मध्यस्थता को भारत स्वीकार करता है? क्योंकि अमेरिका की तरफ से जिस तरीके से दखल दिया गया, उस दखल के बाद से ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या तीसरे देश की मध्यस्थता को भारत स्वीकार करता है क्या? इस बारे में जानकारी विदेश मंत्रालय दे, इस बारे में जानकारी प्रधानमंत्री दे और इन तमाम जानकारियों को लेकर ही सरकार से ये मांग की गई कि स्पेशल सेशन बुलाकर इन बातों को रखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया रमन इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।